नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखा दूंगा। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे बच्चे चैटिंग करते हैं, कहीं पर हमें मैसेज करना है तो वो भी हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वाली हिंदी लिखते हैं। जैसे कि हमें कहीं पर जाना है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो आपको लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि भैया ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस तरीके वाली इंग्लिश जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहां पर जो मैंने चार्ट लिखा हुआ है, इस चार्ट को समझना होगा, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ट को समझिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखे हुए हैं, अंग्रेजी और छोटा बड़ा। ठीक है, यहां पर सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। ठीक है, हिंदी वाले सारे व्यंजन लिखे हुए हैं और उनकी अंग्रेजी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको कुछ नाम लिखना सिखाऊंगा, जैसे कि यहां पर भारत, आकाश, रमेश, राधा, मीरा, अनिल। ठीक है, उसके बाद में हम चैटिंग वाली अंग्रेजी भी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको उससे पहले ये वाला जो चार्ट है उसको समझना होगा, तब आपको ये शब्द लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें का लिखना है, का से कबूतर वाला का लिखना है, तो हम अंग्रेजी में उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको अंग्रेजी में लिखेंगे कैसे, हम उसको अंग्रेजी में लिखेंगे के से। ठीक है, जैसे के लिखा हुआ है, खा के लिए के एच लिखेंगे। ठीक है, खा के लिए क्या लिखेंगे, के एच लिखेंगे। गा के लिए जी लिखेंगे और फिर इसके बाद में घा के लिए जी एच लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर णा है, उसके लिए एन एच लिखेंगे। चा के लिए सी एच लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होंगी तो आप स्पेलिंग में मिस्टेक जरूर से करेंगे। ठीक है, अच्छा, चा के लिए सी एच लिखेंगे, छा के लिए सी एच एच लिखेंगे, जा के लिए जे लिखेंगे, झा के लिए जे एच लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो वहां होता है उसके लिए एन वाई लिखेंगे, टा से टमाटर के लिए टी लिखेंगे और ठा वाला जो ठा है उसके लिए टी एच लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, डा के लिए डी लिखेंगे, ढा के लिए डी एच लिखेंगे, णा के लिए एन एच लिखेंगे, ता के लिए टी लिखेंगे, था के लिए टी एच लिखेंगे, दा के लिए डी लिखेंगे, धा के लिए डी एच लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में ना के लिए एन लिखेंगे, पा के लिए पी लिखेंगे, फा के लिए पी एच लिखेंगे। ठीक है, वा के लिए वी लिखेंगे, भा के लिए बी एच लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में माँ के लिए एम लिखेंगे, या के लिए वाई लिखेंगे और रा के लिए आर लिखेंगे, ला के लिए एल लिखेंगे, वा के लिए वी लिखेंगे, सा के लिए एस एच लिखेंगे, ये वाला जो सा है इसके लिए एस एच लिखेंगे और जो सरवता वाला सा है उसके लिए एस लिखेंगे, हा के लिए एच लिखेंगे, क्षत्रिय वाला जो छा है उसके लिए के एस एच लिखेंगे, त्रा से त्रिशूल के लिए टी आर लिखेंगे और ज्ञा ज्ञानी के लिए जी वाई लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ये सारा चार्ट आपको याद कर लेना है। अच्छा, ये तो है क्या है, व्यंजन है। अब हमें स्वर यानी कि मात्राएं भी लगाना सीखना पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो ये हमने इसको कर दिया छोटा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है रमेश। ठीक है, हमें मान लीजिए क्या लिखना है, रमेश लिखना है। ठीक है, रमेश। ठीक, तो अब देखिए हम यहाँ पर रा तो लिख लेंगे भाई, रा हमारा काय से है, आर से है, रा लिख लेंगे, माँ भी लिख लेंगे और सा भी लिख लेंगे। लेकिन हमें मात्रा लगाना है तो मात्रा कैसे लिखेंगे भाई, मात्रा तो हमें आनी चाहिए। तो मात्राओं के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें आ की मात्रा के लिए, छोटा आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करना है, बड़ा आ की मात्रा के लिए हमें क्या करना है, डबल ए का प्रयोग करना है और कहीं कहीं पर सिर्फ ए का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, छोटी ई के लिए हमें आई का प्रयोग करना है। ठीक है, बड़ी ई के लिए हमें क्या करना है, डबल ई का प्रयोग करना है। ठीक है, छोटा ऊ के लिए हमें क्या करना है, यू का प्रयोग करना है। बड़ा ऊ के लिए हमें क्या करना है, डबल ओ का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में ए एड़ी के लिए हमें क्या करना है, ई का प्रयोग करना है। इसके बाद में जो एनक होता है, आई एनक, उसके लिए ए आई का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर ओ से ओखली जो होती है, ओ की मात्रा के लिए ओ का ही प्रयोग करना है। औ से जो औरत होती है, औ औरत, उसके लिए हमें ए यू का प्रयोग करना है। ठीक है, और अंगूर के लिए आपको क्या करना है, ए
एन का प्रयोग करना है, ठीक है, और आहा के लिए ए एच का प्रयोग करना है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये सारा चार्ट अगर आपको याद होगा तो आप कोई भी नाम की स्पेलिंग लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमें लिखना है रमेश, ठीक है, तो रा के लिए हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है। तो जो रा है इसको हमें पूरा रा बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रा, ठीक है। यदि हमें बड़ा रा लिखना होता तब भी हम आर ए का ही प्रयोग करते, छोटा रा लिखना है तब भी हम आर ए का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर रा हो गया। मां के लिए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि मां जो है वो काय से बनता है, एम से बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मां कहां पर लिखा हुआ है, ये है हमारा मां और जो एम से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें ए की मात्रा लगानी है, तो ए की मात्रा के लिए देखिए मैंने बताया है कि ई का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। तो ये हमने ई लिख दिया, ठीक है। फिर एस, ठीक है। अब ये वाला जो सा है इसके लिए एस एच का प्रयोग है, तो यहां पर एस एच का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया हमारा रमेश, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए हमें लिखना है राधा, ठीक है, राधा लिखना है। तो राधा के लिए देखिए रा के लिए आर, ठीक है, बड़ा रा है तो इसके लिए आर ए लग जाएगा। फिर धा के लिए डी एच का प्रयोग करना है, देखिए यहां पर लिखा है धा के लिए डी एच का, तो यहां पर हम कर देंगे डी एच। अब इसमें बड़ा है, बड़ा धा है तो इसके लिए हम ए लगा देंगे, ये हो गया हमारा राधा, ठीक है। अब मैंने यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनकी स्पेलिंग लिखते हैं, फिर हम मैसेज वाली हिंदी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे भारत, ठीक है, भारत लिखा हुआ है, तो हमें यहां पर भारत की स्पेलिंग लिखना है। तो सबसे पहले देखिए भा काय से बनता है, बी एच से, ठीक है, बी एच, बड़ा भा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। रा के लिए क्या है, आर का प्रयोग होता है, तो ये हमने आर लिख दिया, और यहां पर इसके साथ में हमें ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। अगर लास्ट में होता तो ए नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया भारा, और इसके बाद में ता है तो इसके लिए हम टी लिखेंगे, तो ये हो गया भारत, ठीक है। तो भारत की स्पेलिंग लिख दी। अब है आकाश, ठीक है, तो आकाश की स्पेलिंग हम लिखते हैं, तो देखिए आ के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये बड़ा आ है तब भी हम ए का ही प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर डबल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर ए का ही यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, का है, तो का के लिए के का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में सा है तो इसके लिए एस एच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आकाश। कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, आप डबल ए लिख सकते हैं, डबल ए के ए एस एच, तो इस तरीके से भी आकाश लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है रमेश, तो रमेश मैंने आपको लिखना बता ही दिया था, एक बार और लिख देते हैं। तो रा के लिए आर ए, ठीक है, मां के लिए एम, और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होगा, ठीक है, रमेश, और सा के लिए एस एच का प्रयोग होगा, तो ये हो गया रमेश, क्लियर। चलिए इसके बाद में है राधा, तो राधा की स्पेलिंग भी मैंने आपको बताई थी, आर ए डी एच ए, तो ये हो गया राधा, ठीक है। अब मीरा लिखना है, तो देखिए मां के लिए एम का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसमें लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद में रा के लिए आर का प्रयोग होगा, और बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लग जाएगा, ये हो गया मीरा। अब लिखा हुआ है अनिल, ठीक है, तो ए के लिए आ के लिए ए का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में कहा है ना, तो ना के लिए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, मतलब आई लगा देंगे। इसके बाद में ला है तो इसके लिए एल हो जाएगा, तो ये हो गया अनिल, ठीक है। तो ये हमने कुछ नाम थे, इनकी अंग्रेजी लिखना सीख लिया है, ठीक है। आशा है आप भी सीख गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें अंग्रेजी में किसी को मैसेज करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको लिखना है आप कहां जा रहे हैं। आपने किसी को मैसेज किया तो आप कहां जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं, आप क्या करते हैं, अंग्रेजी वाली हिंदी लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिखते हैं, जैसे कि ए डबल ए पी, ये क्या हो गया आप, ठीक है। फिर कहां, तो का के लिए के, ठीक है, फिर ए, फिर हाँ के लिए एच ए, ठीक है, कहां, ठीक है। जा रहे हैं, तो जाने के लिए आप क्या बोलेंगे, जा रहे हैं, तो जे ए, ठीक है। रहे हैं तो आर ए एच ई, रहे हैं के लिए एच ए आई एन।
आप इस तरीके से मैसेज में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप कहेंगे कि ये कहाँ पूरा सही से नहीं लिखा है, तो मैसेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, आप इसको इतना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं घर आ रहा हूं, तो हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले हिंदी में लिख देता हूं, मैं घर आ रहा हूं। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, MAI, मैं घर। ठीक है, तो GHAR, घर। आने के लिए ए बोलेंगे आप, डबल ए भी लिख सकते हैं, घर आ रहा हूं, तो RAHA, हूं के लिए HU। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैसेज वाली अंग्रेजी लिखते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको इस तरह की जो अंग्रेजी है इसको लिखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।